अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जेल में पहले डालते हैं, उसके बाद केस बनाने की कोशिश करते हैं और आज तक नैब किसी सियासी शख्स को सवाए मोहम्मद नवाज शरीफ को इस मुल्क में सजा नहीं दे सकी। और जो नवाज शरीफ साहब को सजा दी वो भी एक जज को ब्लैकमेल करके दी। तो आज तरीका क्या होना चाहिए, ये इस मुल्क के अवाम जानना चाहते हैं कि ये 700 लोग कौन हैं, इनके क्या असासे हैं, इन्होंने कंपनियां क्यों बनाई, और इसका जवाब देना इन अफराद का हक भी है और जिम्मेदारी भी है। इसका तरीका क्या है? तरीका वही होना चाहिए जब पनामा लीग में एक कंपनी का नाम आया और जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम भी शामिल नहीं था, लेकिन उस पर JIT बनी, उस पर मुकदमे दर्ज हुए, उसमें तफ्तीशें हुई, उसमें केस बना और एक शख्स जिसका नाम भी किसी कंपनी में नहीं था उसको सजा दी गई। तो सजाएं तो अदालतों का काम है, लेकिन यहाँ पर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दावेदार है कि मैं सजाएं देता हूँ, चेयरमैन नैब कहते हैं जी मैं सजाएं देता हूँ। तो सजाएं तो बाद में आएंगी। आज वही तरीका होना चाहिए इन 700 अफराद के लिए भी जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया आज से 4 साल पहले। इंसाफ का तकाजा यही है, यही मुल्क का निज़ाम अगर कहता है एक शख्स के लिए, तो वो इन 700 अफराद में भी वो लागू होना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ को, एहसन इकबाल को, साद रफीक को, ख्वाजा आसिफ को जेल में डाला जाता है बगैर इल्ज़ाम लगाए, तो फिर ये 700 आदमी भी जेल में जाने चाहिए। अगर इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम एक है, अगर मुस्लिम लीग के लिए निज़ाम कुछ और है और बाकियों के लिए कुछ और है, तो फिर पाकिस्तान के अवाम तो तमाशा देख रहे हैं। इसका जवाब चेयरमैन नैब के पास है। चेयरमैन नैब ने कोई कार्रवाई की है जब से ये रिपोर्ट आई है? चेयरमैन नैब के तो अपने नीचे ब्रॉड शीट का केस है, इसमें कोई आदमी जेल नहीं गया। 10-12 अरब इस मुल्क के खा गए हैं, चेयरमैन नैब को पता नहीं है, कोई शख्स जेल नहीं गया, किसी पर मुकदमा नहीं बना, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ कमीशन बनते हैं, आज तक कोई कमीशन फैसला नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है 15-20 कमीशन तो बन चुके हैं जब से हुकूमत आई है, लेकिन उससे ये पता नहीं चला कि जुर्म किसने किया है और कोई सजा दी गई है या नहीं। तो आज ये 700 अफराद जो हैं, इनका हक है कि ये जवाब दें, इनकी जिम्मेदारी है कि ये जवाब दें। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वही तरीका जो मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अपनाया गया, इन 700 के साथ भी अपनाया जाए। ये भी JIT के सामने पेश हों, इनके भी फोटो अखबारों में लगे, इनकी भी वीडियो बने। और हमारा तो बेशक तकाजा ये रहा है, ये जो इन्वेस्टिगेशनें होती हैं ये कैमरे लगा कर करें, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं किसने क्या लूटा है। इन अदालतों में कैमरे लगाए ताकि पाकिस्तान के अवाम देखें कि इस मुल्क में कौन सा जुर्म हुआ है। जुर्म तो ये है कि कानून कहता है कि एक आदमी चेयरमैन नैब की टर्म अब एक्सटेंड नहीं हो सकती। आज 3 दिन रह गए, मुशावरत का अमल शुरू नहीं हुआ। कानून कहता है मुशावरत का अमल हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले है। आज इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुशावरत करने से इनकार कर रहा है। आज इस मुल्क के वज़रा ऑर्डिनेंस बना रहे हैं कि चेयरमैन नैब की तोसीह दी जाए। इस मुल्क का सदर तैयार बैठा है कलम लेकर कि उस ऑर्डिनेंस पर साइन करेगा। ये आज इस मुल्क की हकीकत है कि एक शख्स को जिसने 4 साल कुछ नहीं किया इस मुल्क में सिवाय इस मुल्क के इदारों को तबाह करने की, इस मुल्क को हजारों अरब का नुकसान पहुंचाया इस इदारे ने 4 साल में। आज इस मुल्क के कानून को तोड़कर, इस मुल्क के आईनी तकाज़ों को तोड़कर
आज कोशिश की जा रही है उस आदमी को तौसीह दी जाए। कानून नफी करता है, कानून बड़ा क्लियर है कि एक्सटेंडेबल नहीं है टर्म। कानून कहता है मुशावरत होगी। आज ये सब चीजें एक तरफ रख दी गई। यहाँ कौन सा इंसाफ है, कौन से इंसाफ के तकाजे हैं? बहरहाल ये लंबी कहानी है, ये बयान करते रहे तो सारा दिन दरकार है। कोई आपका सवाल? सर, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल अनाउंस किया कि हुकूमत अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या अपोजिशन जमात इन्वेस्टिगेशन को करेगी? वो अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करें, अपने वजीरों की जो काबीना के टेबल पे बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार किसी को इन्वेस्टिगेशन करने का नहीं है। ये FIA करे, नैब करे, ये GIT करे। नवाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे, GIT के सामने पेश हुए थे, तो आज ये वजीर पेश नहीं हो सकते। जिस आदमी का नाम नहीं था कहीं भी पनामा में, उसको भी GIT के सामने हाजिर किया गया। तो आज बिल्कुल वही निज़ाम होना चाहिए इन 700 अफराद के लिए जो मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए था। भाई साहब ये बता दें, वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कमेटी बनाई गई है, क्या तहकीकात गैर जानबदार होंगी? कमेटी की कोई हकीकत नहीं है, कोई कानून नहीं कि कमेटी तहकीकात कर सके। ये क्रिमिनल मामला है। अगर आप टैक्स नहीं देते, आप मुल्क से पैसा बाहर ले जाते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं इसको। यहाँ हर आदमी में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगता है। असल मनी लॉन्ड्रिंग तो ये है कि एक आदमी का नाम है, उसने जाकर कंपनी बना ली है, उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, उसको आप कहते हैं मैं कमेटी से देखूंगा। अगर इंसाफ होता तो ये सब लोग जेल में होते, फिर इनसे तफ्तीश होती, जिस तरह हमारे साथ हुआ है कि जेल पहले है, तफ्तीश बाद में है। तो ये कुछ ज्यादा प्यारे हैं 700 लोग, जेल में डालें ना इनको भी, फिर तफ्तीश करें। अच्छा भाई साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस सारे मंजर में गायब है, और पीपल्स पार्टी के केसेस में भी जरदारी साहब भी 6-6 माह के बाद पेश होते हैं, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की खामोशी की वजह क्या है इस सारे सूरत हाल में? यार हम तो हर हफ्ते पेश होते हैं, एक दफा कराची में, एक दफा इस्लामाबाद में। तो पीपल्स पार्टी वो एक अलग जमात है, जो उनके अपनी पॉलिसी है उसी पर अमल करते रहे। भाई साहब जो रिटायर्ड फोर्सेस के ऑफिसर जिनके नाम आए हैं पंडोड़ा पास में, क्या समझते हैं